समय के साथ माता सीता भविष्य की योजना पर काम करती रहीं, रावण के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करती रहीं, लंका की महिलाओं के मनोबल को ऊंचा करने के लिए उनके अंदर प्रेरणा और आंतरिक शक्ति का संचार करती रहीं। फिर हनुमान जी वहाँ पहुँचे और माता को खोज लिया। जब वे माता के समक्ष पहुँचे, माता ने उन्हें एक बार में ही पहचान लिया कि वे महादेव के अंश हैं, जिनके विषय में माँ पार्वती ने उन्हें पहले ही बताया था। वे उठीं और उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ीं। नहीं नहीं माता, मैं आपका भक्त हूँ, हनुमान ने प्रेम से कहा। माता ने सिर हिलाते हुए कहा, ये कैसे संभव है प्रभु? मैं श्री राम और आपकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ, हनुमान जी ने उत्सुकता से कहा। मैं आपको अपने भक्त के रूप में नहीं देख सकती हनुमान, किंतु हाँ, अपने पुत्र के रूप में देख सकती हूँ। हनुमान मुस्कुरा दिए। ये माता के मन को बहुत अच्छा लगा। उसी क्षण से माता उन्हें पुत्र हनुमान कहकर पुकारने लगी। किंतु तुमने मुझे ढूंढा कैसे? लंका तो इतनी रहस्यमयी है और रावण ने इस बगीचे को गोपनीय बना कर रखा है, जिससे कोई भी उसकी आज्ञा के बिना यहाँ प्रवेश ना कर सके। मुझे आकाश में श्री राम के पवित्र नाम की गूंज सुनाई दे रही थी माता, और मैं उसी नाम जप के स्तोत्र का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया। आपके शरीर का रोम रोम श्री राम के नाम से गूंज रहा है। राम राम राम। मेरा तन, मन व आत्मा श्री राम के नाम की तरंगों के साथ जुड़ा है माता। माता मुस्कुराई। यहाँ तुम्हारी उपस्थिति ने मुझे इस विभत्स जगह पर भी बहुत आनंद दिया है वत्स। माता ने हनुमान के हाथों को अपने गालों पर लगा लिया। वो इतनी अधिक प्रसन्न थी कि हनुमान ने उन्हें ढूंढ लिया है। इससे उन्हें बहुत सांत्वना मिल रही थी और वे अनुभव कर रही थी कि राम से उनका मिलन अब ज़्यादा दूर नहीं था। फिर हनुमान ने श्री राम की मुद्रिका जो उन्होंने दी थी माता के हाथ पर रख दी। जब उन्होंने श्री राम की अंगूठी देखी, उनकी आंखों से प्रसन्नता के आंसू बह निकले। उन्होंने उस मुद्रिका को अपनी अंगुली में धारण किया। ऐसा करते ही उनका संबंध और संपर्क सूक्ष्म लोक में फिर से श्री राम से जो अटूट संबंध था, जो टूट गया था, वो फिर से जुड़ गया। बहुत समय के पश्चात एक बार फिर मैं उनके हृदय की धड़कन सुन पा रही हूँ। माता धीमे स्वर में बोली, मेरे राम जीवित हैं और सुरक्षित हैं। कोई नहीं जान सकता किस प्रकार का दुख व पीड़ा इस वियोग की वजह से हमने सहा है। उनका क्या हाल होगा? माता ने फिर अपने जूड़े का आभूषण निकाला, वो एकमात्र आभूषण जो माँ सुनैना ने उनकी विदाई के समय उन्हें दिया था और जिसे माँ सीता धारण किए हुए थी। उन्होंने वो आभूषण हनुमान को थमा दिया। ये श्री राम को दे देना और उन्हें मेरी परिस्थिति की अनुभूति हो जाएगी। ये उन्हें मेरी निकटता का अनुभव करने में सहायता करेगा। हनुमान ने आनंद से हामी भरी। उन्हें माता की कठिन तपस्या का अनुभव हो रहा था, जिससे वो चिंतित थे। माता, आपने बहुत लंबे समय से कुछ नहीं खाया। मुझे अनुमति दीजिए आपके लिए बगीचे से कुछ फल तोड़ कर ले आऊँ। माता ने ना करते हुए गर्दन हिलाई और कहा, जब तक राम नहीं आएंगे तब तक मैं कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हूँ। पुत्र हनुमान, तुम मेरे स्थान पर भरपूर फल खा लो। जो तुम खाओगे वो मुझे भी पोषण देगा। माता ने ऊपर देखा। एक छोटा सा सफ़ेद पक्षी वृक्ष की ऊपरी डाल पर बैठा था। माता उसे देखकर मुस्कुराई, एक रहस्यमयी मुस्कान, और उस पंछी ने प्रसन्नता से दूसरी डाली पर कूदकर अपनी प्रसन्नता का प्रत्युत्तर दिया। माता और उस पक्षी के बीच में हुए इस वार्तालाप को देख हनुमान जी भी मुस्कुराए और बोले, अब मैं समझा इस कैद के दौरान कौन आपका साथ है। उस दिन से आज तक कितना समय व्यतीत हो चुका है। अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करने के कारण सीता काल चक्र को भूल चुकी थी। लगभग 9 मास माता।
श्री राम अपनी सेना तैयार कर रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएंगे। युद्ध से कितना नुकसान होगा। माता ने शोक से कहा, पुत्र हनुमान, आपकी करुणा अनुपम है। आप दुनिया के हृदय हैं। कृपया रावण से बात कीजिए और उसे उसके वास्तविक स्वभाव में जगाने का प्रयत्न कीजिए। हनुमान ने कहा, वो प्रयास करेंगे, किंतु यदि वे असमर्थ रहे या रावण ने अपने अहंकार का त्याग करने से इनकार कर दिया तो लंका का विनाश आरंभ हो जाएगा और इस मशाल में पहली अग्नि हनुमान लगाएंगे। ये मेरा प्रेम भरा संदेश उन सभी के लिए होगा जो भी इस भूमि पर बंदी बनकर जी रहे हैं, हनुमान ने दृढ़ता से कहा। इससे पहले तुम जाओ, मैं तुम्हें कुछ समय तक और निहारना चाहती हूँ पुत्र। तुमने मेरी आत्मा में आशा की नई ज्योति जागृत कर दी है। माता ने आंतरिक आनंद से, बहुत स्नेह से हनुमान जी को देखते हुए अपनी भावना का उद्गार अभिव्यक्त किया। माता ने उनके मोहक दिव्य स्वरूप को अपनी आँखों में जैसे भर लिया, जिससे अनुपम सुनहरा प्रकाश चारों ओर बिखर रहा था। हवा में लहराते उनके लंबे बाल, चमकती आँखें जो अलौकिक प्रेम से दीप्त थीं। माता ने उन्हें उद्यान की ओर इंगित करके फलाहार करने की अनुमति दी। बेशक उन्होंने भरपूर मात्रा में स्वादिष्ट फलों का आनंद लिया और स्वयं को बंदी बनाकर रावण के सामने प्रस्तुत हुए। हनुमान ने रावण के बंद हृदय के कपाट में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु रावण का अंधा अहंकार हनुमान को नुकसान पहुंचाने पर आमादा था। हनुमान ने एक साधारण कपड़ा अपनी कमर पर लपेट रखा था, जो उनके घुटनों तक लंबा था। रावण ने अपने सुरक्षा अधिकारियों को उसमें आग लगाने का आदेश दिया, जिस वस्त्र को उन्होंने पहन रखा था, किंतु 1000 प्रयत्न करने के बावजूद वे अग्नि प्रज्वलित नहीं कर पाए, क्योंकि अग्नि देवता प्रभु की आज्ञा के बिना वहाँ प्रकट नहीं हो रहे थे। इसने रावण को क्रोध से आग बबूला कर दिया। क्रोध अग्नि में जलते रावण के ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत ने सेवक के हाथ से मशाल छीन ली और हनुमान पर व्यंग कसते हुए उसे वानर कहकर उनका मजाक बनाया। उसके वस्त्र में और हनुमान के वस्त्र में वो आग लगाने का प्रयास करने लगा। अरे देखो, इस बंदर की पूंछ कहाँ है, वो चिल्लाकर बोला और आसपास उपस्थित सारे दरबारी ठहाके लगाकर कुटिलता से अट्टहास करने लगे। तब तक अग्निदेव वहाँ प्रकट नहीं हुए, जब तक स्वयं हनुमान ने संकेत करके उनका आह्वान नहीं किया। अग्निदेव, लंका को पावन करने के कार्य का शुभारंभ कीजिए, हनुमान मंद स्वर में बोले। और फिर हनुमान की पूंछ में आग लग गई और उन्होंने अपनी शक्ति से लंका की प्रशासनिक इमारतों में आग लगा दी। चारों ओर तहलका मच गया। हनुमान अपनी पूंछ की आग बुझाकर वहाँ से चंपत हो गए। जब सीता को लंका दहन की घटना के विषय में पता चला, वो उदासी से बोली, रावण के पुत्र को नहीं पता था कि वो स्वयं भगवान शिव से बात कर रहा था। वो अग्नि उनकी बर्बादी का बीज थी और अब उसकी मृत्यु निश्चित है। हनुमान से भेंट ने माता में उनके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी थी। वो जान गई थी कि स्वयं महादेव अब श्री राम के साथ विद्यमान हैं और वे अपने सुरक्षा कर्मचारियों की अवहेलना करने लगी, जो रावण की मानसिक स्थिति को बिगाड़ने के लिए उनका प्रयास था। एक दिन जब माता ध्यानस्थ बैठी थीं, माता को एक बहुत डरावना दृश्य दिखा। मिथिला में दुखद हत्याकांड की घटना हुई थी। उनके माता पिता मरणासन्न पड़े थे। उनके पिता बहुत कष्टदायी स्वर में उन्हें पुकार रहे थे। उनके हृदय में उथल पुथल मच गई। माता की नींद उड़ गई और वे उन तक पहुंचने के लिए विह्वल हो गईं। जब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि वे कहाँ हैं, तो फिर से वे ध्यानस्थ हो गईं। मन ही मन अपने पिता को वो पुकारने लगीं।
उनकी उपस्थिति का अनुभव करने के लिए, किंतु फिर उनके सामने वही भयानक दृश्य घूम घूम कर वापस आने लगा। काफ़ी समय व्यतीत हो गया और वे इसी भावनात्मक उलझन में निरंतर संघर्षरत रहीं। लगभग दिन के अंत समय पर रावण वहाँ पहुँचा। सहानुभूतिपूर्ण स्वर में वो बोला, सीता, मुझे दुखद खबर देते हुए खेद हो रहा है। मिथिला पर आक्रमण हुआ है और तुम्हारे माता पिता का वध हो गया है। जब माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, उसने सूचना को दोहराते हुए फिर कहा। माता ने ऐसे भाव प्रकट किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। तुम्हें कैसे पता चला कि ये बात सत्य है? माता ने ठंडे स्वर में पूछा। मेरे गुप्तचर अभी आए हैं और उन्होंने ही यह समाचार मुझे दिया है। रावण ने प्रसन्नता से मन में कुटिलता भरे हुए ये शब्द कहे। माता ने रावण को कोई उत्तर नहीं दिया। वे अपने अंदर उमड़ते सैलाब को रावण के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। रावण ने व्यंग से कहा, ठंडे दिल वाली स्त्री, तुम अपने माता पिता की मृत्यु तक में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। माता ने अपनी आंखें बंद रखीं और ध्यान मुद्रा में बैठी रहीं। अब केवल राम की मृत्यु का इंतज़ार है और फिर तुम्हारे पास अपना कोई नहीं बचेगा मेरे अतिरिक्त। और तुम जानती हो, राम की मृत्यु के पश्चात तुम्हें दोबारा अयोध्या में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अब जबकि संपूर्ण मिथिला का विध्वंस हो गया है, तुम कहाँ जाओगी? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? माता के मन में विचार कौंधा। अवश्य ही रावण ने ही उनके माता पिता की हत्या करवाई होगी। माता ने अपनी आंखें बंद रखीं और मन ही मन अपने कमज़ोर पड़ते मन को रात्रि होने तक संयम से अपने वश में रखा। जब वे बिना किसी रुकावट के दिल खोलकर रो सकेंगी। उनकी पीड़ा बहुत गहरी थी। वो बार बार अपने दर्द को नियंत्रण में करने के लिए कुछ हद तक सफल हो रही थी। उन्होंने देखा प्रकाश की एक वृत्ताकार आकृति आसमान में उभरी और उनकी ओर आने लगी। उस आकृति ने ऋषि अनसुईया का रूप धारण कर लिया और धरती पर उनके सामने प्रकट हो गई। सीता, रावण ने आपके माता पिता की मौत का भ्रम उत्पन्न किया है। वो एक बार फिर आपको अपने मायावी भ्रमजाल में फंसाने में सफल हो गया। आप स्वयं देखिए, आपके माता पिता जीवित हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं। वो मिथिला भी सुरक्षित है। मिथिला भी सुरक्षित है। माता ने अपनी आंखें मूंद लीं और देखा उनके पिता जंगल में आश्रम में गहन ध्यान में रत बैठे हैं और उनकी माँ महल के अंदर पूरी तरह सुरक्षित हैं। अपनी आंखें खोलकर माता ने ऋषि अनसुईया के चरण स्पर्श किए और सत्य ज्ञान कराने के लिए अपनी कृतज्ञता उनके प्रति प्रकट की। ऋषि अनसुईया ने देखा कि रावण की मानसिक छल की योजनाएं सीता को दुर्बल कर रही हैं। उन्होंने माता सीता का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, तुम्हें इस युद्ध के लिए जितना भी मानसिक बल चाहिए वो मुझसे ले लो सीता। उसे जागरूक व अभिज्ञ करने के कार्य में अब तुम नए आयाम में प्रवेश कर रही हो और अब जिस प्रकार का मानसिक युद्ध आरंभ होगा वो आपके बचाव के लिए नहीं किंतु रावण की मुक्ति के लिए होगा। अब तक आप अपने बचाव के लिए और उसके मानसिक आक्रमण के विरोध में युद्ध कर रही थी, किंतु अब आपको उसी तरीके से युद्ध करना है जिस प्रकार राम बाहरी क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं। आपको आंतरिक आक्रमण का कार्य और दायित्व संभालना है सीता। उन्होंने कहा, राम निकट आ रहे हैं और शीघ्र ही यहाँ पहुँच जाएंगे और जैसे ही वे निकट होंगे रावण और अधिक क्रोध से और अधिक खतरे के रूप में आ जाएगा और स्वयं के बचाव के लिए वो किसी भी सीमा पर जाएगा। वो आपको शारीरिक रूप से भी तकलीफ़ पहुंचा सकता है। ऐसा करने में वो असमर्थ है, किंतु वह अवश्य मानसिक यंत्रणा पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसे जूझने के लिए अब आपको अपने आप को तैयार रखना होगा। माता ने प्रश्नात्मक दृष्टि से अनसुईया ऋषि की ओर देखा। तुम उसके दिमाग के समक्ष
उसके द्वारा किए गए सभी दुष्कर्म लेकर आओ और उसने जितने भी लोगों को क्षति पहुंचाई है उनकी छवि उसके मन में पहुंचाओ। उसके सपनों में प्रवेश करो सीता। उस तक पहुंचने का अब एकमात्र यही उपाय है। उसने अन्य सभी दरवाजे बंद कर रखे हैं। आपके जैसे वो अनिद्रा में रहने का आदी नहीं, वो नींद के बिना नहीं रह सकता। और तभी आप उस तक पहुंचो जब वो सो रहा होगा और उसके सुरक्षा कर्मचारी उससे दूर हो जाएंगे। मैं आपकी मदद करूंगी ये दिखाने में कि ऐसे किस प्रकार उसके मस्तिष्क में घुसा जा सकता है। लंबे समय तक वे दोनों ध्यानस्थ बैठे रहे। जब माता ने अपनी आंखें खोली, ऋषि अनुसुईया प्रस्थान कर चुकी थी। सूर्य की किरणें भोर के साथ दस्तक दे रही थीं। जैसे ही आसमान में सूरज चमकने लगा, रावण वहां पहुंच गया, इस आशा में कि दुखी सीता अपने माता पिता की मृत्यु का शोक मना रही होगी। किंतु वहां उसने जो पाया वो उससे हतप्रभ रह गया। सीता पूरी तरह शांत व ध्यानमग्न, स्थिर प्रतिमा की भांति बैठी थी। यूं तो दुर्लभ था कि सीता उसकी नज़रों की ओर देखकर कुछ कहती, किंतु उस दिन उसने सीधा रावण की आंखों में आंख डालकर निर्भीकता से कहा, तुम्हें पता होना चाहिए रावण, ये कपट घूमकर वापस तुम तक ही आएगा। अब मैं तुम्हारे मायावी भ्रमजाल में उलझने वाली नहीं हूँ। उसके शब्द सुनकर रावण राक्षसी अट्टहास करने लगा। सीता, तुम मेरी रहस्यमय दुनिया में कैद हो, बंदी हो। यहाँ से बाहर निकलना तुम्हारे लिए असंभव है। क्रोध की अग्नि की एक लहर माता के अंदर उठी। यह मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं तुम्हारी शक्ति के मायाजाल का अंत करूं। ये काम श्री राम करेंगे। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और फिर याद दिला रही हूँ कि तुम्हारी किसी माया में शक्ति नहीं जो मुझे यहाँ बांध कर रख सके, यदि मैं स्वयं न चाहूँ तो। मैं यहाँ श्री राम की सहायता करने के लिए हूँ, जिससे राम तुम्हें तुम्हारे भ्रमजालों से मुक्त कर सके। रावण ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और व्यंग कसते हुए वहाँ से चला गया। सीता ने पूरा दिन ऋषि अनुसुईया के शब्दों पर गहन विचार किया। उस रात उन्होंने रावण के सपने में प्रवेश किया, स्वयं के रूप में नहीं, अपितु उन मृत औरतों के रूप में जिन्हें रावण ने प्रताड़ित किया था, शोषित किया था। स्वप्न में उन स्त्रियों ने रावण को बहुत भला बुरा कहा, उसकी बहुत निंदा की और न्याय की गुहार लगाई। अन्य सैकड़ों देवियों ने भी माता सीता का साथ दिया और रावण को चारों ओर से घेर लिया। वे सब उस पर चारों ओर से शस्त्रों से प्रहार करने लगी। अगले दिन रावण सीता के समक्ष नहीं आ सका। उस रात फिर एक अन्य रावण द्वारा प्रताड़ित स्त्री रावण के सपने में आई और न्याय के लिए दहाड़ने लगी। इसी तरह हर एक रात अलग अलग स्त्रियां जिनके साथ रावण ने अत्याचार किए थे, रावण के सपने में आकर न्याय के लिए चिल्लाने और विलाप करने लगीं। एक दिन साथ वे सब उसके सपने में आकर इतनी तेज़ आवाज़ में चिल्लाने लगीं कि त्रिलोकपति कहलाने वाला रावण दहल गया। केवल स्त्रियों के प्रति ही नहीं, उसके किए सभी अत्याचार उसके सामने नग्न खड़े थे। उनकी आत्माओं की चीखें चारों ओर गूंज रही थीं और वे न्याय के लिए रावण के सपनों में चीत्कार कर रहे थे। उस सुबह मंदोदरी ने आकर माता सीता को बताया कि रावण को अब सोने में डर लगता है। उसके स्वप्न उसको भयभीत करते हैं और वो शैया पर लेटने से भी इनकार कर रहा है। मंदोदरी ने चिंतित स्वर में कहा, वो स्वयं को किसी न किसी चीज़ में सारी रात उलझा कर रखता है जिससे वो सो न सके, किंतु विश्राम के अभाव में उसकी मानसिक अवस्था निरंतर बिगड़ती जा रही है और उसके मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर डाल रही है। उसने माता से पूछा कि कैसे वो उसकी मदद करे, किंतु माता ने कहा, काम को पूरा होने दो मंदोदरी, न्याय के रास्ते में अवरोध मत बनो। 2 सप्ताह बीत गए और रावण माता के समक्ष नहीं आया। जो सपने उसे सता रहे थे वे अब दिन में भी आकर उसे परेशान कर रहे थे। अंततः एक दिन वो माता के सामने
ज्वलंत मनोदशा से भरकर खड़ा हो गया और बिखरता हुआ बोला, तुम्ही ने कोई चाल चली है। मुझ पर दोष क्यों? माता ने कहा, तुम अपने दुष्कर्मों को देख रहे हो। किंतु वो उनकी उपस्थिति और तपस्या पर दोष आरोपण करता रहा, जिसने जादू करके उसे व्यथित किया था। अन्यथा किसी अन्य में इतनी शक्ति कहाँ थी कि रावण पर अपना जोर आजमा सके। रावण ने तत्काल निर्णय लिया कि वो माता का वध कर देगा। यह सोचकर कि ऐसा करने से उसकी नींद में पड़ने वाले सभी व्यवधान समाप्त हो जाएंगे और उसे उन सपनों से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु इससे पहले कि वो अपनी उठी तलवार सीता पर प्रहार करने के लिए चलाता, मंदोदरी ने दौड़कर सामने आकर हस्तक्षेप किया और वो दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई। आप स्वयं अपने पतन को न्योता दे रहे हैं, मंदोदरी जोर से चिल्लाई। मैं आपको स्वयं को यूं बर्बाद नहीं करने दूंगी। दूर हटो मंदोदरी, रावण चिल्लाया। इस औरत ने मुझ पर काला जादू कर दिया है और इसे मरना ही पड़ेगा। माता शांति से ध्यान में बैठी रहीं, अपनी आंखें बंद कर, मानो बाहर का ये शोरगुल जैसे उनको सुनाई ही नहीं दे रहा था। अयोध्या की स्त्रियों द्वारा रचित सुरक्षात्मक कवच अब भी माता की चारों ओर से रक्षा कर रहा था और रावण की क्रोध की अग्नि भी उसमें प्रवेश नहीं कर पा रही थी। जब मंदोदरी वहाँ से हिलने को तैयार नहीं हुई और विलाप करने लगी, माता ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से कहा, मंदोदरी, मैंने आपसे कहा था ना कि इसका भाग्य स्वयं इसके ही हाथों में है। ये अपने किए पिछले कर्मों के प्रभाव नहीं देख सकता, इसलिए क्रोध की अग्नि में स्वयं को छिपाने का मिथ्या प्रयास कर रहा है। ना तुम और ना ही मैं इसे बचा सकते हैं, केवल वे ही ये काम कर सकते हैं। फिर रावण की ओर घूमते हुए उन्होंने कहा, तुम स्वयं को तीनों लोगों का स्वामी कहते हो, किंतु तुम स्वयं अपने भी मालिक नहीं हो। जो सपने तुम्हें दिख रहे हैं वे तुम्हारा ही चरित्र प्रतिबिंबित कर रहे हैं, जो तुम बन चुके हो। अब भी बहुत देर नहीं हुई है। पश्चाताप से बढ़कर कुछ नहीं। क्षमा मांगकर तुम अपने पाप के कर्मों की गठरी धो सकते हो। माता के शब्दों ने रावण को और अधिक क्रोध से उन्मत्त कर दिया और आवेश में वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उस रात लाख जागने के प्रयत्न करने के बावजूद भी वो निद्रा के प्रवाह में बह गया। पुराने कर्मों से सामना करने के बदले आज उसने अपने सपने में स्वयं को नारायणी के समक्ष खड़ा हुआ देखा। नारायणी कह रही थी, तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें वैकुंठ से बहुत दूर ले जा चुके हैं, इतना दूर कि अब तुम्हें मार्ग मिलना भी दुर्लभ है। किंतु अब भी तुम चाहो तो एक मौका मिल सकता है। यदि तुम अपनी भूली हुई स्मृति को ठीक से जान जाओ कि तुम कौन हो और कहाँ से यहाँ आए हो। क्रोध, वासना, ईर्ष्या, तृष्णा और अहंकार को त्याग दो। उखाड़ फेंको इन सभी नकारात्मक बीजों को, जिन्होंने गहराई तक तुम्हारे भीतर घर बना लिया है, और एक बार फिर अपने हृदय के अंदर करुणा और प्रेम का दीपक जला लो, जैसा पहले कभी था। रावण की आँख खुल गई। रात अभी बाकी थी। सपने से विचलित होकर वो अपनी माँ से मिलने जाने लगा, जो एक बहुत सशक्त महिला थी, कैकसी। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है रावण। सपनों की श्रृंखला के विषय में सुनने के बाद कैकसी चकित रह गई। वो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करने में सफल रही है और उसकी इच्छा है कि अपनी इच्छा शक्ति से वो तुम्हारा मस्तिष्क परिवर्तित कर दे। वो बहुत शक्तिशाली है। उससे झगड़ना बंद करके तुम उससे विवाह कर लो। ऐसा करके तुम्हारी शक्तियाँ और बढ़ जाएंगी। किंतु उस तक पहुँचा कैसे जाए? मुझे लगता है उसके चारों ओर कोई सुरक्षा कवच है और मैं उसे तोड़ने का प्रयत्न करती हूँ। मेरे साथ बैठो। मैं अपनी कुछ शक्तियाँ तुम में हस्तांतरित करती हूँ
मंत्रों के द्वारा। जब कुछ काम नहीं करता तब ये काम देता है। कैकसी और रावण कुछ समय तक साथ बैठे और कैकसी निरंतर मंत्रों का जाप करती रही। अब रावण का माता के प्रति दृष्टिकोण बदल गया, क्योंकि अब वो उनको मोहित करने व अपने सम्मोहन में लेने का प्रयास कर रहा था। इससे खतरा और अधिक बढ़ गया। माता ने स्वयं को और अधिक ध्यानमग्न करना आरंभ कर दिया। मुश्किल से वे अपनी आंखें खोलती। जितना अधिक वे स्वयं को समेटने का प्रयास करती, उतना अधिक रावण की इच्छा तीव्र, बलवती और जागृत होती जा रही थी। एक दिन उसने माता की ओर झपटने का प्रयास किया। अपनी तलवार से उनके चारों तरफ मौजूद सुरक्षा कवच को वो काटने लगा। पहली बार माता खतरे में थी। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके लिए उस कवच को तोड़ना कठिन नहीं था, किंतु यदि वह दूसरी दैवीय ताकत आकर माता की रक्षा ना करती तभी वो ऐसा कर सकता था। माता ने देखा कि वो दुष्ट उनकी ओर झपट्टा मारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वे कुछ भी उत्तर देती, उन्होंने देखा आकाश से एक प्रकाश पुंज अवतरित हो रहा था, जो कि ऋषि लोपामुद्रा थी। उन्होंने स्वयं को अनेकों में रूपांतरित कर लिया और उनके अनेकों हाथों ने रावण को कड़कती बिजली के करंट जैसा झटका लगा दिया और उसे पीछे की ओर जोर से पटक दिया। वो फिर की तरह चक्कर खाकर बगीचे के बीच में पीछे जाकर गिरा और मूर्छित हो गया। उसके पहरेदार उसकी मदद के लिए लपके और उसे उठाने में सहायता करने लगे। ऋषि लोपामुद्रा के अनेकों रूप फिर एक हो गए और वे माता के सामने प्रकट हुईं। दिन की रोशनी जैसे उनका स्वरूप जगमग चमचमा रहा था। माता ने धन्यवाद करते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कृतज्ञता का ज्ञापन किया। माता की आंखें उन सभी स्त्री साध्वियों के प्रति कृतज्ञ थीं जो उनकी सहायता, सुरक्षा और ध्यान रखने के लिए वहाँ विद्यमान थीं। आपने अपना काम पूरा किया सीता, शेष काम श्री राम करेंगे। रावण के बाहरी व्यवहार से आप धोखा मत खाइए। आपने उसके भीतर ग्लानि का बीज आरोपण कर दिया है। अब वो असंतोष से चूर चूर हो चुका है, जिससे अब वो हटा नहीं पाएगा और यही भाव श्री राम की विजय का द्वार खोलेगा। अब आपको बाहरी युद्ध जो शुरू होने वाला है उस पर दृष्टि रखनी होगी। संपूर्ण सृष्टि का संतुलन इस युद्ध पर निर्भर करता है और ये बहुत भयंकर होगा। आपको पुनर्योजी शक्तियों द्वारा राम की सेना का पोषण करना होगा, जिससे उनकी जीत सुनिश्चित हो और उन्हें हार का सामना ना करना पड़े। हम सब भी वहाँ आपकी सहायता के लिए उपस्थित रहेंगे। ऐसा कहकर प्रकाश रूप लोपामुद्रा धीरे धीरे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सूर्य की किरणों के माध्यम से माता कई महिला संतों के दिव्य रूपों का अनुभव कर रही थी, जो लंका में आने के बाद उनके साथ उनके आसपास विद्यमान थी। पार्वती माँ सबसे आगे थीं और फिर अनेकों स्त्रियां ध्यान में उनके साथ पंक्तियों में बैठी थीं। हम सब आपकी अदृश्य सेना हैं, उन्होंने कहा। हम श्री राम की विजय का उद्घोष करती हैं।